हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज हिंदी। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिससे ना चाहते हुए भी हमें उस पर यकीन करना पड़ता है। हम जिस सोच को लेकर चल रहे थे उसकी सारी परिभाषाएं ही बदल कर रह जाती है। कुछ ऐसी ही घटना मेरे साथ हुई थी। मेरा नाम दिलीप है। मैं एक टीचर हूँ। ये बात है साल 2003 की। उस वक्त मैं लखनऊ के एक कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता था। एक टीचर के तौर पर मेरी नई नौकरी लगे बस कुछ 3-4 महीने ही हुए थे। मैं इस शहर में बिल्कुल अकेला था। मेरा परिवार गांव में रहता था। मैं शहर से थोड़ी दूर पर एक किराए के मकान में रहता था। उस वक्त वो इलाका फिलहाल डेवलपमेंट की स्टेज पर था, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे। मैं जब इस शहर में नया नया आया था तब मैं थोड़ा सहमा हुआ और चिंता में था। लेकिन जिस कॉलोनी में मैं रहता था वहां के सभी लोग बहुत अच्छे थे। सभी मिलजुल कर रहा करते थे, इसलिए मुझे कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। मेरे घर से कॉलेज करीब 7-8 किलोमीटर दूर था। नई नौकरी होने की वजह से मेरा बजट भी कम था, इसलिए कॉलेज आने जाने के लिए मैंने एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी थी। दिन बीत रहे थे और फिर वो दिन आ गया जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। ये बात है अगस्त के महीने की। मैं अपना लेक्चर खत्म करके बाकी के टीचर्स के साथ स्टाफ रूम में बैठा था। तब मुझे पता चला कि कल हमारे प्रिंसिपल सर के बेटी का जन्मदिन है और हम सबको उनके फंक्शन में इनवाइट किया गया है। अगले दिन कॉलेज छूटने के बाद मैं अपने घर पर आया। फ्रेश होकर अच्छी तरह से पार्टी के लिए तैयार हुआ और अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। फिर रास्ते में एक गिफ्ट शॉप पर रुककर मैंने एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदा। उसके बाद उस पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ा। जिस हॉल में जन्मदिन का फंक्शन आयोजित किया गया था वो जगह मुख्य शहर से बाहर थी, जिसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। इसलिए रास्ते में लोगों से पूछते पूछते मैं आगे बढ़ रहा था। करीब आधे पौने घंटे के बाद मैं उस पार्टी में पहुंच गया। उस पार्टी की रौनक देखकर मेरी आंखों में एक चमक आ गई। काफी शानदार पार्टी आयोजित की गई थी। मैं प्रिंसिपल सर से मिला। उन्होंने बड़े ही अपनेपन से मुझे अपने परिवार से मिलाया। वहां पर काफी लोगों से मेरी जान पहचान हुई, जिनसे बात करते हुए समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। रात के 10 बज रहे थे। मैं पार्टी से घर जाने के लिए निकल पड़ा। देर रात होने की वजह से सभी रास्ते सुनसान नजर आ रहे थे। जिस इलाके से मैं गुजर रहा था उस इलाके में रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जो तेज हवा के झोंके के साथ हिल रहे थे। उस समय रात में होने वाली उन पेड़ों की हलचल पता नहीं क्यों पर एक डरावना एहसास दिला रही थी। वैसे देखा जाए तो बारिश के मौसम में ये आम बात थी, पर पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। बारिश के मौसम में तो वातावरण में ठंडक और हर तरफ हरियाली छाई रहती है, पर रात में उतनी ही सुनसान और वीरान सड़कें मन में डर पैदा करती है। कुछ ऐसी ही स्थिति बनती जा रही थी। आसमान बादलों से पूरा घिर चुका था। बारिश शुरू होने के आसार नजर आ रहे थे। बारिश शुरू हो उससे पहले मैं अपने घर पहुंचना चाहता था, इसलिए मैं तेजी से अपनी गाड़ी भगा रहा था। मैं अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। मेरे पास ना तो रेनकोट था ना ही छाता। बारिश से बचने के लिए मैं अपने आसपास कोई दुकान या फिर आसरा ढूंढ रहा था। थोड़ी दूर पर मुझे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। मैंने जल्दी से वहां जाकर अपनी बाइक रोकी और बारिश से बचने के लिए उस बस स्टॉप के शेड के नीचे खड़ा हो गया। धुआंधार बारिश बरस रही थी, जिसकी वजह से माहौल में ठंडक काफी बढ़ चुकी थी। मैं ठंड से कांपने लगा। ऐसे वक्त में मुझे गर्मा गर्म कॉफी की याद आ रही थी। करीब आधा घंटा बीत चुका था, पर अभी तक मुसलसल बारिश शुरू थी। मैं कभी घड़ी में देखता तो कभी ऊपर आसमान की तरफ, और ये सोचता कि कब ये बारिश थमेगी और कब मैं यहाँ से निकलकर अपने घर जा पाऊंगा। तभी बारिश की रफ्तार कुछ कम हुई। अब उतनी तेज बारिश नहीं हो रही थी।
मैंने सोचा कि बारिश कम हो चुकी है तो यही मौका है, निकल चलते हैं। पता नहीं कहीं अगर फिर से तेज बारिश शुरू हो गई तो यही फंस कर रह जाऊंगा। इसलिए मैं भागते हुए अपने बाइक के पास पहुंचा और उसे स्टार्ट करने के लिए किक मारने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों बाइक शुरू ही नहीं हो रही थी। मैं लगातार किक मार रहा था पर बाइक ठीक ही चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। बाइक में पेट्रोल तो फुल था पर पता नहीं क्यों इतनी किक मारने के बाद भी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बाइक पुरानी होने की वजह से शायद स्टार्टर प्लग या फिर इंजन में कोई खराबी आ गई थी। मैंने रास्ते के दोनों तरफ देखा, वहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कोई मैकेनिक मिलने की उम्मीद करना भी फिजूल था। मैं परेशान हो चुका था और मुझे काफी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन नसीब को दोष देने के अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता था। अब तो गाड़ी को धक्का मारने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। ठंड और थकान की वजह से मेरा बदन दर्द कर रहा था। ऊपर से हल्की हल्की बारिश की बौछार मेरी मुसीबतें बढ़ा रही थी। नींद भी आ रही थी। बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि कब मैं अपने घर पहुंच पाऊंगा। यही सब सोचते हुए मैं आगे बढ़ रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई तो मिले जिससे मैं मदद मांग सकूं। पर हल्की हल्की बरसने वाली वो बारिश मेरे उम्मीदों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। मैं काफी थक चुका था, पैर जवाब दे रहे थे और प्यास भी लग रही थी। तभी पास ही में मुझे एक चाय की टपरी दिखी, जिसे देखकर मेरी उम्मीद जाग गई। मैंने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई और तुरंत वहां जाकर देखा, पर वहां भी मुझे निराशा ही हासिल हुई। चाय वाला सब कुछ बंद करके शायद कब का घर चला गया था। वहां पर मौजूद बाकड़े पर मैं हताश होकर बैठ गया। उस जमाने में मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाऊं। वहां पर बैठे हुए मैं अपने रुमाल से अपना चेहरा पोंछ रहा था। तभी एक आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। सुनिए। अचानक आई इस आवाज से मैं थोड़ा सहम गया। मैंने आवाज की दिशा में देखा तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र करीब 25 साल होगी। उसने अपने कंधे पर पर्स लटकाया हुआ था। उसे देखकर मैं थोड़ा चौंक गया और अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वहां दूर दूर तक इंसान तो छोड़िए, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। तो अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई? मेरे मन में उठ रहे इस सवाल को शायद उस लड़की ने भांप लिया होगा। उसने कहा, क्या आप मुझे वृंदावन कॉलोनी तक लिफ्ट दे सकते हैं? मैं कब से यहाँ पर टैक्सी या रिक्शा की राह देख रही हूँ। मैंने आपको यहाँ आते हुए देखा तो सोचा आपसे लिफ्ट मांग लूँ। मैंने उसे ठीक से देखा। उस लड़की की एक बात मुझे खटक रही थी। मैं उस चाय की टपरी पर 5 मिनट से ज़्यादा देर तक बैठा हुआ था। तब तो मैंने उसे कहीं से आते हुए नहीं देखा, और अगर वो कहीं से चलती हुई वहां आ भी गई थी तो उसे थोड़ा बहुत भीगा होना चाहिए था। जहां एक तरफ मैं बारिश में पूरा भीग चुका था, वहां पर वो पूरी तरह से सूखी हुई लग रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने थोड़ा कतराते हुए पूछा, जी एक बात बताइए, मैं तो यहीं पर बैठा था लेकिन आपको आते हुए नहीं देखा, और इतनी बारिश में आप बिल्कुल भी नहीं भीगी, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, जी दरअसल बारिश शुरू होने से पहले ही मैं यहाँ पर खड़ी किसी टैक्सी या रिक्शा का वेट कर रही थी, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई और थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आप तो जानते हैं, देर रात ऐसी तूफानी बारिश में टैक्सी और रिक्शा का मिलना कितना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से मैं यही फंस कर रह गई। तभी आपको आते हुए देखा, लेकिन अनजान आदमी पर भरोसा करने से पहले तसल्ली करना ज़रूरी था। इसलिए मैं इस चाय की टपरी के बाजू वाले हिस्से में खड़ी थी, और जब मुझे लगा कि सब ठीक है तब मैं आपसे मदद मांगने चली आई। मैंने भी सहमति दर्शाते हुए कहा, ठीक कहा आपने, किसी अनजान आदमी पर भरोसा करने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, खास तौर से लड़कियों को, क्योंकि आपकी सुरक्षा सर्वतोपरि है। मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उस लड़की ने जोर देते हुए कहा, एक बार फिर से कोशिश करके देखिए, क्या पता शायद इस बार चालू हो जाए। तो मैंने उसे समझाते हुए कहा कि मैं कोशिश कर चुका हूँ, कई बार किक मारकर थक चुका हूँ, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही।
उस लड़की ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा कि मुझे फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि एक बार और कोशिश कर लेनी चाहिए। इस बार मैं फिर से बाइक को किक मारने लगा और हैरानी की बात तो ये थी कि बाइक एक ही किक में स्टार्ट हो गई। मैंने उस लड़की की तरफ आश्चर्य से देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी थी बाइक में ज़रूर कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो चालू नहीं हो रही थी। पर मेरे लिए इन सब बातों के लिए वक्त नहीं था। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी कि बाइक ठीक हो गई है और अब मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकता हूँ। मैंने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, जी आ जाइए, मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। वो बाइक पर पीछे बैठ गई और हम उस जगह से निकल पड़े। अभी भी धीमी गति से बारिश शुरू थी। हम आगे बढ़ रहे थे। उस लड़की को लेकर मेरे मन में कई सवाल थे, जैसे वो कौन है और इतनी रात को उस जगह पर क्या कर रही थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निधि बताया। फिर मैंने पूछा, आपको एक बात पूछ सकता हूँ निधि जी, आप इतनी रात के उस सुनसान इलाके में क्या कर रही थी? ऐसी जगह पर अकेले घूमना सुरक्षित नहीं। तब उसने बताया, जी यहाँ पास ही में एक होटल है, होटल ब्लू पैराडाइज। वहाँ पर मैं रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ। अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही थी, लेकिन टैक्सी ना मिलने से मैं वहीं फंस कर रह गई। वो तो शुक्र है कि आप मिल गए। मैं उसकी बातें गौर से सुन रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि उसे अकेले आने जाने में डर नहीं लगता, तो पहले तो थोड़ी देर वो खामोश रही। फिर उसने गंभीर लहजे में कहा, डर, दुख, चिंता और तकलीफों से मैं काफ़ी दूर निकल आई हूँ। अब तो बस इंतज़ार है। इतना बोलकर वो रुक गई। मुझे उसकी बातें थोड़ी अटपटी लगी, तो मैंने पूछा, किस बात का इंतज़ार? तो उसने बात को बदलते हुए कहा, मेरी छोड़िए, आप बताइए आप क्या करते हैं? तब मैंने बताया कि मैं एक टीचर हूँ, कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हम ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब बारिश रुक चुकी थी। हम दोनों भी शांत बैठे हुए थे, लेकिन मेरे मन में रह रहकर कुछ सवाल उठ रहे थे, जैसे मेरी बाइक का बंद होना, फिर अचानक उस लड़की का मिलना, बंद हो चुकी बाइक का अचानक ठीक हो जाना और उसका ये कहना कि उसे किसी चीज़ का इंतज़ार है। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। अमूमन जब कोई बाइक पर पीछे बैठता है तब हमें बाइक पर उस इंसान का थोड़ा बहुत वजन तो महसूस होता ही है, पर मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाइक पर सिर्फ मैं अकेला बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद हम वृंदावन कॉलोनी के पास पहुंच गए। मैंने पीछे मुड़कर उससे कहा, वृंदावन कॉलोनी आ गई है, आपको कहाँ उतरना है? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से उससे पूछा कि उसे कहाँ पर छोड़ना है, पर अभी भी वो चुपचाप बैठी हुई थी। तभी मेरा ध्यान मेरे बाइक के मिरर में गया तो मुझे एक बड़ा धक्का लगा। मैं सिहर उठा, क्योंकि मिरर में उस लड़की का अक्स दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने सुना था कि भूत प्रेत और आत्माओं का अक्स शीशे में कभी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब मेरे पीछे कोई लड़की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा बैठी हुई थी। ये जानने के बाद मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरे पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई, जिससे बाइक डगमगाने लगी। मेरा नियंत्रण बाइक पर से छूटने लगा और कुछ दूर जाकर मैं बाइक से गिर गया। क्योंकि बाइक की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, इसलिए गनीमत थी कि मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई। लेकिन खुरदरे रास्ते पर गिरकर फिसलने से मेरे घुटने और कोहनी का भाग छिल गया था, जहाँ से खून बह रहा था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और देखा तो अब उस लड़की की आत्मा गायब हो चुकी थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो मेरी गाड़ी पर काफ़ी देर से बैठी हुई थी और चाहती तो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पर क्यों? वो चाहती क्या थी? सारे सवाल अनसुलझे रह गए। मैं वहां एक मिनट भी नहीं रुका। मैंने अपनी बाइक उठाई और जल्द अपने घर चला आया। अभी भी मैं कांप रहा था, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। सुबह हो गई, लेकिन कल रात की याद अभी भी मेरे जहन में घूम रही थी। मैं जानना चाहता था कि वो कौन थी,
तभी मुझे कुछ याद आया। उसने कहा था कि वो किसी ब्लू पैराडाइज नाम के होटल में काम करती है। मैंने वहां जाकर उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तब मुझे पता चला कि उस लड़की की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। वहां पर काम करने वाली एक लड़की ने मुझे बताया कि आज से करीब 1 साल पहले ऐसी ही एक रात वो अपने घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन बारिश की वजह से उसे कोई टैक्सी रिक्शा नहीं मिली। वो काफी देर तक राह देख रही थी। तब उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें बैठे शख्स ने उसे लिफ्ट देनी चाहिए। दूसरा कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मजबूरी में वो गाड़ी में बैठ गई, लेकिन उस आदमी के इरादों से वो अनजान थी। गाड़ी में बैठा वो शख्स उसके साथ मिसबिहेव करने लगा, इसलिए खुद को बचाने के लिए मौका पाकर उसने गाड़ी से बाहर तेजी से छलांग लगाई, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो एक लोहे के खंभे से जा टकराई। गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो पूरी तरह घायल हो गई। उसके सिर से काफी खून बह रहा था। वो गाड़ी वाला उसे उसी हालत में छोड़कर भाग गया। काफी देर तक वो वैसे ही पड़ी रही। फिर किसी ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसने पुलिस को अपना बयान दिया। डॉक्टर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाई। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे दुख हुआ। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और शायद इसी वजह से उसकी आत्मा वहां से गुजरने वाले हर आदमी से लिफ्ट मांगती है, और जो कोई भी गलत इरादे से उसे लिफ्ट देता है उसे वो नहीं बख्शती। पिछले 1 साल में उस सड़क पर रहस्यमय तरीके से कुछ दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ वो कभी बुरा नहीं करती। मेरा मन साफ था, इसलिए उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अब उसे इंतजार है उस आदमी का जो औरतों के प्रति गलत इरादा रखते हैं।